13 दिसंबर 2021 इतिहास के काले पन्नों पर दर्ज ये वो तारीख है जो भुलाए नहीं भूलती। प्रगति की ओर बढ़ रहे भारत देश के सीने पर आतंकवादियों ने वो जख्म दिए जो कि आज भी हरे हैं। 13 दिसंबर 2001 को संसद की मुख्य इमारत पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया था और दनादन फायरिंग शुरू की थी। ठीक 21 साल पहले देश का संसद गोलियों की आवाज से थर्रा गया था और लोगों की सांसें हलक में अटक गई थी। इससे पहले कि कोई हालात को ठीक से समझ पाता, आतंकवादियों के नापाक इरादों ने काम कर दिया था। भारतीय संसद में सुबह रोज की तरह गहमा गहमी थी। अंदर शीतकालीन सत्र चल रहा था। किसी को कतई भी अंदाजा नहीं था कि थोड़ी ही देर में आतंकवादी इस परिसर में घुसकर आतंकी हमला कर देंगे या आतंक फैला देंगे। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आतंकवादी ये हरकत भी कर सकते हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरा देश सन्न था कि आखिर संसद पर हमला कैसे हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में हरियाणा आज का ऐसा शो जो इतिहास के झरोखों से खबरें निकाल कर लाता है। इतिहास से जुड़ी वो बातें आपको बताता है जो आपसे सीधा जुड़ाव रखती है। देश की संसद पर यह हमला लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने किया था। 5 की संख्या में हथियारबंद आतंकवादियों ने धावा बोला और संसद भवन पर बमों और गोलियों से हमला कर दिया था। इस हमले में 14 लोग मारे गए थे। मरने वालों में 5 आतंकवादी, 8 सुरक्षाकर्मी और एक संसद भवन का माली भी इस हमले में मारा गया था। आतंकी संसद परिसर में घुसकर सांसदों और मंत्रियों को निशाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनके मंसूबे नाकाम कर दिए थे। आतंकी हमले में देश के 9 वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। सेना की वर्दी को बनाया था ढाल। आतंकवादी सेना की वर्दी में दाखिल हुए थे। AK-47 लेकर एक सफेद एम्बेसडर कार से संसद परिसर में घुसे थे। शुरू में तो आतंकवादी जिस तरह से कार से अंदर घुसे उससे सुरक्षा कर्मियों को लगा ही नहीं कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन बाद में परिसर के अंदर उनकी संदिग्ध हरकतों से यह अंदाजा हो गया कि सेना की वर्दी पहनकर संसद परिसर में घुसे ये लोग आतंकवादी थे। 13 दिसंबर 2000 के दिन कब और कैसे और क्यों हुआ था हमला, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। जो कुछ उस दिन हुआ उस पर आज भी विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इस घटना के बाद से संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव हुए थे। इस बदलाव में नई तकनीक भी शामिल की गई। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। सुबह 11 बजे से शुरू करते हैं सिलसिला। आतंकवादी हमले के इस सिलसिले को हम सुबह 11 बजे से शुरू करते हैं। सुबह 11 बजे का समय था। ताबूत घोटाले पर मचे बवाल के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही स्थगित हो चुकी थी। 11:20 पर तमाम सांसद संसद भवन से बाहर निकल गए। कुछ ऐसे भी थे जो सेंट्रल हॉल में बातचीत करने में व्यस्त थे, तो वहीं कुछ नेता लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गए थे। कुल मिलाकर माहौल सियासी तनाव से परे था। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि पल भर में क्या हो जाएगा। तो वहीं सफेद एम्बेसडर में संसद में दाखिल हुए कुछ लोग। शक की गुंजाइश ही नहीं थी। चंद ही सेकंड में सारी गाड़ियां गेट नंबर 11 के सामने लग गई। यह वही गेट है जहां पर उपराष्ट्रपति किसी भी वक्त बाहर आ सकते थे। तब तक सफेद एम्बेसडर कार लोहे के दरवाजे को पार करती हुई गेट नंबर 12 पर पहुंच चुकी थी। सुबह 11:35 पर बदला माहौल। दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जीत राम उपराष्ट्रपति के काफिले में एस्कॉर्ट 1 कार पर तैनात थे। जीत राम को सामने से आती हुई सफेद एम्बेसडर कार दिखाई दी और उन्होंने उस गाड़ी की हरकत से कुछ शक हुआ। जीत राम ने जब चिल्लाकर उस कार को रुकने के लिए कहा, ASI की आवाज सुनकर वो कार आगे जाकर कुछ रुकी, लेकिन वहीं इंतजार करने की बजाय उसके ड्राइवर ने कार पीछे करनी शुरू कर दी थी। हड़बड़ी में वो कार उपराष्ट्रपति के काफिले की मुख्य कार से टकरा गई। जब सुरक्षा कर्मियों को आतंकी होने का हुआ शक, कैसे पता चला कि आतंकी है? सुरक्षा कर्मियों के हल्ला मचाने के बावजूद कार में बैठे आतंकी रुके नहीं।
सफेद गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने सुरक्षा कर्मी को धमकाया कि पीछे हट जाओ वरना तुम्हें जान से मार देंगे। जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को यकीन हो गया कार में बैठे लोगों ने भले ही सेना की वर्दी पहन रखी हो, लेकिन वो सेना से नहीं है, आतंकवादी है। आतंकियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। कार में धमाका कर पाने में नाकाम आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की थी। गेट नंबर 11 पर तैनात सीआरपीएफ के कांस्टेबल कमलेश कुमारी भी दौड़ते हुए वहां पहुंची। संसद के दरवाजे बंद करवाने का अलर्ट दिया गया। दोनों सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए उन्हें वहीं पर ढेर कर दिया। बाहर आतंकी गतिविधि से अनजान थे सांसद। जी हां, जब ये आतंकी घटना घट रही थी तो सांसदों को मालूम ही नहीं था कि संसद के बाहर हमला हो चुका है। आजाद देश के सबसे बड़े आतंकी हमले की शुरुआत हुई थी। आतंकी गोली चलाते हुए, हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए गेट नंबर 9 की तरफ भागे। संसद परिसर में ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज ने सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मचा दिया था। उस वक्त 100 से ज्यादा सांसद मेन बिल्डिंग में ही मौजूद थे। पहली फायरिंग के बाद कई सांसदों ने इस बात पर हैरानी थी कि आखिर कोई कैसे संसद भवन परिसर के आसपास पटाखे फोड़ सकता है। उन्हें नहीं पता था कि यह आतंकी हमला हुआ है और जो पटाखों की आवाज वो समझे बैठे हैं वो आतंकियों के गोलों की और उनकी गोलियों की आवाज है। वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि संसद पर आतंकी हमला हो चुका है। तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और कैबिनेट के दिग्गज मंत्रियों को संसद भवन में ही एक खुफिया ठिकाने पर ले जाया गया। फिर तो इसके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट में एक और आवाज गूंज उठी, आतंकवादी, आतंकवादी। संसद परिसर में जब मच गई थी अफरा तफरी, संसद में फायरिंग और बम धमाके की डरा देने वाली आवाज के बीच शुरुआती मिनटों में ही पूरे परिसर में जबरदस्त अफरा तफरी मची थी। कई सांसदों को तो संसद के ही वॉच एंड वार्ड स्टाफ के लोग सुरक्षित बाहर निकालकर ले गए। संसद के भीतर मचे हड़कंप के बीच पांचों आतंकवादी अंधाधुंध गोलियां दागते हुए गेट नंबर 9 की तरफ भाग जा रहे थे। तो वहीं आतंकियों के खिलाफ भी जबरदस्त जवाबी फायरिंग भी जारी थी। सुरक्षा बलों की गोली से 3 आतंकी जख्मी थे, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने एक छोटी सी दीवार फांदी और गेट नंबर 9 पर पहुंच ही गए, लेकिन तब तक वो गेट बंद हो चुका था। इसके बाद वो दौड़ते हुए, बंदूकें लहराते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी पहली मंजिल पर मौजूद एक पुलिस अफसर अपने साथियों पर चिल्लाया कि एक एक इंच पर नजर रखो, कोई आतंकी सदन के भीतर ना पहुंचने पाए, कोई आतंकी यहां से भाग ना पाए। तुरंत ही सुरक्षा कर्मियों ने उन नेताओं और पत्रकारों को संसद के भीतर धकेलना शुरू कर दिया जो इतनी फायरिंग और हैंड ग्रेनेड के धमाकों के बाद भी दरवाजों के आसपास खड़े थे। संसद भवन के काटे गए थे फोन कनेक्शन। जी हां, आपने सही सुना। नेताओं को सेंट्रल हॉल तक ले जाने के बाद सुरक्षा कर्मी तमाम संवाददाताओं को उस कमरे में ले गए जहां से अहम सरकारी दस्तावेज बांटे जाते हैं। हमला शुरू होने के तुरंत बाद ही फोन के कनेक्शन काट दिए गए थे। मकसद यही था कि कोई आतंकी संसद भवन के संचार तंत्र पर कब्जा ना कर ले। 5वां आतंकी मचाता रहा था कोहराम। सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी का परिचय देते हुए 4 आतंकियों को ढेर कर दिया था, लेकिन उनमें से 5वां आतंकी फिलहाल जिंदा था, जो कि कोहराम मचाए हुए था। गेट नंबर 1 की तरफ आतंकी बढ़ा, जहां से तमाम मंत्री, सांसद और पत्रकार संसद भवन के भीतर जाया करते थे। गेट नंबर 1 के पास सुरक्षा कर्मी ने 5वें आतंकी पर गोली चला दी, जिससे उसकी पीठ पर बंधा विस्फोटक भी फट गया और आतंकी के शरीर के निचले हिस्से की धज्जियां उड़ गई। 5 आतंकियों के ढेर होने के बावजूद सुरक्षा कर्मियों की पता ही नहीं था कि आखिर संसद पर हमला कितने आतंकियों ने किया है। पाकिस्तान से था मास्टरमाइंड अफजल गुरु। आतंकी हमले की जांच में सामने आया था कि इसका मास्टरमाइंड अफजल गुरु था, जो पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में ISI की कैंप में ट्रेनिंग ले चुका था। जांच में यह भी सामने आया था कि संसद हमले में मारे गए 5 आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी तनाव आ गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को हमले का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन आज भी जब वह मंजर याद आता है तो देश भर में एक दर्द का, एक दुख का माहौल बन जाता है। आज संसद हमले की 21वीं बरसी है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भले ही आज देश श्रद्धांजलि उन शहीदों को दे रहा है, लेकिन एक सवाल आज भी है कि कैसे देश की संसद पर हमला हो सकता है। आखिर इसके पीछे देश विरोधी ताकतें हैं या देश में छुपे हुए कुछ गद्दार हैं? आप इस पर क्या राय रखते हैं? क्या आप भी उन संसद के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं? तो नमन जरूर कीजिएगा उन वीरों को जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई, हमारी संसद की आन को, शान को बनाए रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए के लिए यशपाल कुंज। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।